गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध का जीवन दया, करुणा और समत्व का प्रतीक रहा है। यह कथा उस समय की है जब बुद्ध नगर नगर घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक राजा ने बुद्ध को विशाल भिक्षा देने का संकल्प लिया। उसी दिन एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने भी अपनी छोटी सी भेंट अर्पित की। परंतु किसका दान वास्तव में महान था? बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ एक नगर में पधारे। समाचार सुनकर नगर के राजा ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध और उनके संघ के लिए एक विशाल भिक्षा का आयोजन करेगा। सुवर्ण थाल, महंगे वस्त्र, उत्तम आहार और अनेक उपहार। नगर में यह चर्चा चारों ओर फैल गई। दूसरी ओर वहीं नगर के एक कोने में एक अत्यंत निर्धन विधवा स्त्री रहती थी। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी। भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं था। फिर भी जब उसने सुना कि बुद्ध पधार रहे हैं तो उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसके पास कोई धन नहीं था, न ही कोई उपहार, परंतु उसने एक मुट्ठी चावल बचा रखे थे जो उसी दिन का भोजन था। उसने उन्हें साफ किया, पानी से धोया और एक छोटी सी पत्तल में रखकर बुद्ध को अर्पित करने चल पड़ी। मिलन का दृश्य। बुद्ध की सभा में राजा ने अत्यंत भव्यता से स्वागत किया। सुवर्ण पात्रों में भोजन प्रस्तुत किया गया। नगर के लोग प्रशंसा करने लगे, धन्य है राजा का दान। और तभी वह गरीब स्त्री कांपते हाथों से आगे आई। लोग उसका उपहास करने लगे, पर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर उसके हाथों से वह पत्तल ली। उन्होंने प्रेम पूर्वक चावल ग्रहण किए और कहा, यह दान सबसे मूल्यवान है। सभा चकित रह गई। बुद्ध ने समझाया, राजा ने जो दिया वह उसके अपार वैभव का एक अंश मात्र है, लेकिन इस स्त्री ने जो दिया वह उसका सर्वस्व था। उसने अपने भोजन का एक कण भी अपने लिए नहीं रखा। उसका दान त्याग और श्रद्धा का प्रतीक है। दान की महानता उसके मूल्य में नहीं, उसकी भावना में होती है। सच्चा अर्पण वही है जो श्रद्धा और समर्पण से किया जाए। हृदय से दिया गया छोटा सा दान भी अनंत फल देता है। कहानी का अगला भाग। बुद्ध के मुख से ये वचन सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध हो गई। राजा, जो अब तक गर्व से खड़ा था, झुक गया। उसके मन में प्रश्न उठने लगे। राजा का आत्ममंथन। सभा समाप्त होने के बाद राजा ने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या मेरा दान मूल्यहीन था? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुम्हारा दान भी प्रशंसनीय है। तुमने उत्तम वस्तुएं दी, बहुत लोगों को संतुष्ट किया, परंतु उस स्त्री ने जो दिया वह त्याग का प्रतीक है। वह एकाकी है, भूखी है, फिर भी उसने जो कुछ उसके पास था वह समर्पित कर दिया। तुम्हारा दान वैभव से प्रेरित था, उसका दान श्रद्धा से। राजा की आंखों में आभार था। भगवान, आज आपने मुझे सच्चा दाता बनना सिखाया। अब मैं दान में मूल्य नहीं, भावना देखूंगा। निर्धन स्त्री का भाव। उस निर्धन स्त्री को जब ज्ञात हुआ कि बुद्ध ने उसके चावल को सबसे मूल्यवान दान बताया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस उन्हें कुछ अर्पित करना चाहती थी, पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया ये अवसर। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, तेरा यह समर्पण तुझे इस जन्म और अगले जन्मों में पुण्य देगा। ऐसा दान आत्मा को निर्मल करता है। बुद्ध का उपदेश सभा को। बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, दान की श्रेष्ठता उसके भार में नहीं, उसकी भावना में है। एक दाना भी यदि त्याग से दिया जाए तो वह अनगिनत रत्नों से मूल्यवान होता है। जो दाता सब कुछ होते हुए भी थोड़ा देता है और जो याचक होते हुए भी सब कुछ अर्पित करता है, दोनों का अंतर भावना से मापा जाता है। सभा समाप्त हुई। राजा ने विनम्रता से उस स्त्री को बुलवाया और उसे सम्मान पूर्वक वस्त्र, भोजन और एक आश्रय प्रदान किया। लेकिन वह स्त्री विनीत भाव से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो किया वह मेरा सौभाग्य था। मैं अब बस बुद्ध की शरण में रहना चाहती हूँ। बुद्ध ने उसे भिक्षुणी बनने की अनुमति दी। वह स्त्री बाद में संघ की एक समर्पित साधिका बनी। श्रद्धा की प्रतीक। कहानी का सार। श्रद्धा से दिया गया अर्पण संसार में सबसे मूल्यवान है। त्याग के बिना किया गया दान केवल दिखावा है। कहानी का तीसरा भाग, भिक्षुणी बनने की राह। उस निर्धन स्त्री का नाम था सुजाता। जब बुद्ध ने उसे भिक्षुणी बनने की अनुमति दी तो वह नगर के बाहरी विहार में रहने लगी। उसका जीवन अत्यंत सरल था। एक वस्त्र, एक पात्र और एक संकल्प। मेरा जीवन अब सेवा और साधना के लिए समर्पित है। सुजाता हर दिन प्रातः उठकर नदी किनारे ध्यान करती। भिक्षा में जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से संतोष करती, परंतु उसका चेहरा शांत और आनंदपूर्ण रहता। समाज की दृष्टि।
प्रारंभ में नगरवासी उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। अरे यह तो वही स्त्री है जो झोंपड़ी में रहती थी, अब साधु बन गई। परंतु धीरे धीरे लोग उसके चेहरे की आभा, उसके शब्दों की शुद्धता और जीवन की गंभीरता देखकर प्रभावित होने लगे। एक दिन नगर की एक धनाढ्य महिला ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी संतुष्ट कैसे हो? सुजाता मुस्कुराई और कहा, जब मैं बुद्ध को अपना सर्वस्व अर्पित कर पाई तभी समझ में आया, सच्ची संपत्ति भीतर होती है। बाहर का धन तो नश्वर है, पर भीतर की श्रद्धा अमर होती है। बुद्ध की पुनः भेंट। कुछ वर्षों बाद बुद्ध पुनः उसी नगर में पधारे। सुजाता अब एक सम्मानित भिक्षुणी बन चुकी थी। बुद्ध ने उसे देखा और एक सच्चे गुरु की तरह मुस्कुराए। सभा में उन्होंने कहा, यह वही स्त्री है जिसने एक मुट्ठी चावल में संपूर्ण संसार का समर्पण छिपा रखा था। वह अब आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है। भिक्षुओं और लोगों ने श्रद्धा से झुककर उसे प्रणाम किया। सुजाता की साधना। समय बीतता गया। सुजाता ने तपस्या और सेवा को अपना मार्ग बना लिया। वह अन्य स्त्रियों को शिक्षा देने लगी। दान केवल धन नहीं, जीवन की दिशा भी हो सकता है। कई युवतियां उससे प्रभावित होकर संघ में सम्मिलित हुईं। एक दिन ध्यानावस्था में जब वह वृद्ध हो चुकी थी, उसकी आंखें बंद थीं और हृदय में बस बुद्ध की छवि, उसने एक धीमी आवाज में कहा, मेरा जीवन धन्य है क्योंकि मैंने उस प्रभु को अर्पित किया जो मेरा सब कुछ था। धीरे धीरे वह शांति से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई। कहानी का निष्कर्ष, जो श्रद्धा से देता है वह केवल वस्तु नहीं देता, वह स्वयं को अर्पित करता है। एक गरीब स्त्री ने एक मुट्ठी चावल देकर जो किया वह इतिहास बन गया। उसका नाम अमर हो गया, दान की पराकाष्ठा के रूप में। कहानी का चौथा भाग, कहानी का विस्तार और प्रभाव। सुजाता की विरासत। सुजाता के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, इस संसार में कुछ लोग बिना अधिकार के अमर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से सिखाया होता है कि सच्चा जीवन क्या होता है। सुजाता उन्हीं में से एक है। बुद्ध ने कहा कि सुजाता का अर्पण एक साधारण दान नहीं था, बल्कि एक ऐसी श्रद्धा की ऊर्जा थी जिसने असंख्य लोगों को प्रेरणा दी। संघ के भीतर शिक्षा का विषय बनी सुजाता। बुद्ध के जाने के बाद भी भिक्षुणियों और भिक्षुओं को जब भी त्याग, संतोष और समर्पण का उदाहरण देना होता तो वे कहते, जैसे सुजाता ने अपना सर्वस्व अर्पण किया था वैसा ही समर्पण चाहिए मोक्ष की राह में। उसके जीवन पर धम्म गीत रचे गए, विहारों में उसकी मूर्ति स्थापित की गई और नगर के लोग अब अपने बच्चों को कहते, बेटा, श्रद्धा से दिया गया एक दाना भी तुम्हें अमर कर सकता है, जैसे सुजाता को किया। राजा का परिवर्तन। उसी नगर का राजा जिसने पहले धन के बल पर दान देने का गर्व किया था, सुजाता के जीवन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाद में अपने महलों का उपयोग भी एक विहार में परिवर्तित कर दिया। वह स्वयं बुद्ध से दीक्षा लेकर उपासक बना और प्रजा के लिए सेवा का पथ अपनाया। सुजाता से प्रेरित होकर क्या बदला? नगर की अनेक स्त्रियां आत्मनिर्भर बनी। दान की भावना प्रदर्शन से हटकर त्याग और सेवा पर केंद्रित हुई। राजा और अमीरों ने गरीबों के साथ बैठकर भोजन करना सीखा। बुद्ध की शिक्षा और भी गहराई तक समाज में उतरने लगी। कहानी का अंतिम भाव। समय बीतता गया। बुद्ध भी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। नगर बदल गए, राजवंश मिट गए, परंतु एक मुट्ठी चावल की गाथा, एक निर्धन स्त्री की श्रद्धा और उसका समर्पित जीवन आज भी बोधिवनों में हवा के साथ गूंजता है। भिक्षा की थाली में प्रेम हो तो वह साधारण नहीं रहती, वह अमृत बन जाती है जो आत्मा को भी तृप्त कर देती है। यह केवल कहानी नहीं, यह एक दीप है जो बताता है जीवन में धन का नहीं, मन का दान मूल्यवान होता है। त्याग किया गया प्रत्येक कण आत्मा को निर्मल करता है। सुजाता जैसी आत्माएं युगों को दिशा देती हैं। कहानी का 5वां भाग, सुजाता की आत्मिक पूर्णता। सुजाता की स्मृति में वर्षों बाद जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे और उनके प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र और अन्य भिक्षु उनके धम्म का प्रचार कर रहे थे, तब वे जब भी त्याग और सच्चे अर्पण की बात करते तो सुजाता का नाम विशेष आदर से लेते। एक घटना, एक नवयुवती की जिज्ञासा। वृहत संघ में एक बार एक नवयुवती भिक्षुणी बनी। उसका नाम था मंजुला। वह अत्यंत शिक्षित और विचारशील थी, परंतु उसके भीतर कुछ अहम भी था। एक दिन उसने वरिष्ठ भिक्षुणियों से पूछा, क्या केवल गरीब होना और थोड़ा सा अर्पित करना ही महानता है? वरिष्ठ भिक्षुणी मुस्कुराई। उन्होंने उसे विहार के पीछे एक शांत कोने में ले जाकर एक छोटा सा पत्थर दिखाया। उस पर लिखा था, उस स्थान को श्रद्धा स्थान कहा जाने लगा।
वहां हर आगंतुक को एक ही बात सिखाई जाती, देने से पहले दिल दो, अर्पण से पहले अपनापन दो। समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव। 8 दान की परिभाषा बदल गई। अब लोग यह नहीं पूछते कि कितना दिया, बल्कि यह पूछते कैसे दिया। 2 धनी और निर्धन के बीच की दीवारें टूटी। राजा और साधारण व्यक्ति एक साथ बुद्ध का प्रवचन सुनते। 3 स्त्रियों को सम्मान मिला। सुजाता जैसी स्त्रियां शिक्षा, सेवा और साधना की मिसाल बन गईं। 4 श्रद्धा का मूल्य समाज ने पहचाना। सुजाता का प्रतीक वर्तमान काल में भी, आज भी कई बौद्ध देशों में जब किसी कन्या का नाम सुजाता रखा जाता है तो परिवार गर्व से कहता है, हमने उसे उसी श्रद्धा की संतान माना है जिसने एक मुट्ठी चावल से इतिहास रच दिया। कहानी का अंतिम सार। त्याग किसी एक समय का कार्य नहीं, जीवन भर की अवस्था है। सुजाता निर्धन थी, पर उसका हृदय अपार था। धन से नहीं, मन से दिया गया अर्पण ही धर्म का सच्चा रूप है। बुद्ध ने मूल्य देखा भावना का, और वही था भिक्षा का सच्चा मूल्य। कहानी का छठा भाग, विरासत से जागरण तक, एक नई सुबह, एक नया युग। बुद्ध का धर्म चक्र धीरे धीरे भारत की सीमाओं से निकलकर श्रीलंका, चीन, जापान, बर्मा और थाईलैंड तक फैल चुका था। किंतु जहां भी धम्म गया, वहां एक कथा हर भिक्षु और भिक्षुणी को सुनाई जाती थी। सुजाता की भिक्षा की कथा, विहारों में पाठ के रूप में। सैकड़ों वर्षों बाद भी कई बौद्ध विहारों में बच्चों को सबसे पहले जो कहानी सिखाई जाती थी वह यही थी। एक लघु पाठ उनके लिए रचा गया, जो भूखा होते हुए भी अन्न देता है वह राजा से बड़ा होता है। सुजाता ने चावल दिए, बुद्ध ने प्रेम दिया और संसार ने उसे आदर दिया। एक युवा भिक्षु की प्रेरणा। सावन की ऋतु थी, वर्षा में संघ विहार से बाहर नहीं जाता। एक युवा भिक्षु राहुल ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं निर्धन हूं, अज्ञानी हूं, न कोई ज्ञान है न प्रभाव, मैं क्या कर सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, राहुल, क्या तुम सुजाता को जानते हो? राहुल, हाँ, जिन्होंने एक मुट्ठी चावल दिए थे। गुरु बोले, जब श्रद्धा शुद्ध हो तब अर्पण की आवश्यकता नहीं होती, तुम स्वयं अर्पण बन जाते हो। सुजाता ने चावल दिए, पर साथ में अपना हृदय अर्पित किया। यही उसकी महानता थी, सुजाता की आत्मा का पुनर्जन्म। कुछ मान्यताओं के अनुसार बौद्ध परंपरा में यह विश्वास किया जाता है कि सुजाता पुनः जन्म लेकर एक बुद्धिसत्व बनी, जिसने अगले जन्मों में कई स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। बर्मा, थाईलैंड और नेपाल में सुजाता मंदिर आज भी इस श्रद्धा की प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। सुजाता की स्मृति में बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में एक बार कहा था, जिसने त्याग से देना सीखा उसने मुझे समझा। सुजाता जैसी आत्माएं मेरे धम्म की आत्मा है। कहानी का समापन नहीं, जागरण है यह। सुजाता की कहानी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह हर उस दिल में जीती है जहां देने की इच्छा हो, चाहे कुछ भी पास न हो। कहानी का 7वां भाग, समाज में सुजाता की चेतना का विस्तार। सुगंधा ग्राम, जहां सुजाता का जन्म हुआ था। कई वर्षों बाद बुद्ध के निर्वाण और सुजाता के महापरिनिर्वाण के दशकों पश्चात उनका नाम अब किंवदंती बन चुका था। परंतु उस छोटे से गांव सुगंधा में, जहां सुजाता ने अपना जीवन आरंभ किया था, वहां अब लोग श्रद्धा से कहते, यहीं कभी वह स्त्री रहती थी जो गरीब थी पर दिल की सबसे धनी। एक किसान परिवार में वार्ता। एक दिन गांव के एक वृद्ध किसान अपनी पोती को कहानी सुना रहा था। बेटी, जब लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है देने को, तब मैं उन्हें सुजाता की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि उसने भूखे पेट वह दिया जो उसकी भूख से भी बड़ा था, श्रद्धा। छोटी बच्ची बोली, दादा, क्या मैं भी सुजाता जैसी बन सकती हूँ? वृद्ध की आंखें नम हो गईं। बिल्कुल, जब तुम बिना स्वार्थ के किसी का भला करोगी तब तुम सुजाता ही कहलाओगी। धम्म सभा में प्रेरणा स्रोत। बौद्ध भिक्षु जब अन्य नगरों और देशों में धम्म प्रचार करते थे तो वे बुद्ध के उपदेशों के साथ सुजाता की कथा को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करते। ध्यान केवल एकांत में नहीं, त्याग में भी होता है। सेवा और समर्पण भी ध्यान की ही संतानें हैं। सुजाता स्तूप का निर्माण। सुगंधा ग्राम में बाद में एक छोटा सा स्तूप बनवाया गया, श्रद्धा स्तूप, जहां लोग छोटे छोटे चावल के दानों को चढ़ाते हुए यही मंत्र बोलते, न मायाम न मात्रा श्रद्धा सर्वश्रेष्ठम। न माप मायने रखता है न मात्रा, श्रद्धा ही सबसे श्रेष्ठ है। समाज में सुजाता की चेतना। निर्धन जन अब स्वयं को तुच्छ नहीं समझते थे। स्त्रियां जो दबाई गई थीं अब आत्मनिर्भरता की राह पर चलने लगीं। धनी लोग अब दिखावे की बजाय सच्चे सेवा कार्य करने लगे।
शिक्षा और धम्म दोनों को आचरण से जोड़कर अपनाया जाने लगा। बुद्ध की दृष्टि से सुजाता अंतिम विचार। महापरिनिर्वाण से कुछ समय पहले बुद्ध ने एक भिक्षु से कहा था, सुजाता का दिया गया वह एक पात्र चावल मेरे लिए राजाओं की भेंट से अधिक पवित्र था, क्योंकि उसमें त्याग था, समर्पण था और एक निर्मल हृदय की गहराई थी। अंतिम भाव। सुजाता अब केवल एक नाम नहीं थी, वह एक विचार थी, वह एक प्रतीक थी सच्चे अर्पण की। वह हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित थी जो प्रेम से देता है, बिना अपेक्षा के, बिना दिखावे के। कहानी का 8वां भाग, मानवता की शिक्षा, बोध गया का पुनः यात्रा। कई वर्षों बाद एक उत्सव के अवसर पर भिक्षु आनंद और कुछ शिष्य बोध गया आए। यह वही भूमि थी जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यहीं पास के एक गांव में कभी सुजाता ने भगवान बुद्ध को एक कटोरी खीर दी थी। आनंद वहीं रुके और उस स्थान को देखकर श्रद्धा से बोल पड़े। यह भूमि 2 बार धन्य हुई। पहली बार जब बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला और दूसरी बार जब एक स्त्री ने यहाँ अपने हृदय से दिया। युवकों का समूह, प्रश्न और उत्तर। उनके साथ कुछ नवयुवक भी थे। उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या सुजाता जैसी श्रद्धा आज भी संभव है? आज तो लोग धर्म को भी व्यापार बना चुके हैं। आनंद गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सुजाता की श्रद्धा समय से परे थी। वह इस बात का प्रमाण थी कि जब हृदय शुद्ध होता है तो धर्म अपने आप उसमें प्रकट हो जाता है। आज भी यदि कोई व्यक्ति बिना दिखावे, बिना स्वार्थ के किसी भूखे को एक रोटी दे दे, वह सुजाता है। विचार का विस्तार विदेशों तक। जैसे जैसे बौद्ध धम्म अन्य देशों में फैला, सुजाता की कथा सत्य भिक्षा के रूप में विख्यात हुई। चीन में इसे झेनशिन दान कहा गया, सत्य हृदय से दिया गया दान। जापान में यह कथा बच्चों को जीवन मूल्य सिखाने के लिए सुनाई जाती। श्रीलंका में सुजाता पूजा के नाम से हर वर्ष पर्व मनाया जाता, जिसमें लोग एक चावल का दाना दान करते। समाज में परिवर्तन की लहर। समाज में धीरे धीरे एक नई विचारधारा जन्म ले रही थी। निर्धन स्त्रियां धम्म की शिक्षिका बनने लगीं। लोग अब यह समझने लगे कि दान का मूल्य वस्तु से नहीं, भाव से होता है। सुजाता की आत्मिक अनुभूति। ध्यान के भीतर। एक बार एक वरिष्ठ भिक्षुणी ध्यान में लीन थीं। ध्यान के गहरे स्तर पर उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। एक शांत स्वर जैसे भीतर से गूंजा, मैं वही सुजाता हूं जिसने चावल दिए थे, और अब मैं हर उस हाथ में हूं जो बिना अपेक्षा के किसी को कुछ देता है। मैं अब स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं श्रद्धा हूं। भिक्षुणी की आंखों से आंसू बह निकले। वह उठी और बोली, अब मैं जान गई, सुजाता कोई एक शरीर नहीं थी, वह एक चिरंतन चेतना थी। अंतिम दृश्य। समय की यात्रा पार। समय बीत गया। राज्य बदले, नाम बदले, सभ्यताएं बदलीं, परंतु जब भी कोई भूखा मनुष्य भोजन पाता है, जब भी कोई गरीब हृदय से कुछ देता है, जब भी कोई स्त्री अपने आत्मविश्वास से समाज को बदलती है, तो सुजाता फिर से जन्म लेती है। कहानी अब समाप्त नहीं, अब यह जागरण है। सुजाता की कथा एक लौ है जो आत्मा से आत्मा में युगों तक जलती रहेगी। कहानी का 9वां भाग, आत्मजागरण और पुनर्जन्म की कथा। एक पूर्णिमा की रात्रि, ध्यान में एक दर्शन। सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। भारत के एक सुदूर वन प्रदेश में एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठा था। वह शांत था, स्थिर था, और भीतर कहीं कुछ गूंज रहा था। धीरे धीरे उसकी चेतना में एक चित्र उभरा। एक स्त्री साधारण वेशभूषा में झोपड़ी से निकलते हुए, हाथ में एक पत्तल और उस पत्तल में मुट्ठी भर चावल। उस भिक्षु की आंखें खुली। उसने धीरे से कहा, वह फिर आई है, सुजाता। एक बालिका का जन्म। नई सुजाता। एक गांव में, उसी वन क्षेत्र के समीप, एक निर्धन परिवार में एक बालिका जन्मी। उसका नाम भी सुजाता ही रखा गया, पर यह मात्र संयोग नहीं था। उस बालिका की आंखों में एक अद्भुत गहराई थी। बहुत कम बोलती थी, पर दूसरों की पीड़ा को जैसे भीतर से महसूस करती थी। जब वह केवल 7 वर्ष की थी, तो एक दिन किसी राहगीर साधु को भूखा देख, बिना किसी से पूछे अपना भोजन उन्हें दे आई। उसकी माँ ने डांटा, हमारे पास खुद कुछ नहीं है और तू ऐसे ही खाना दे आई। सुजाता बोली, माँ, वे भूखे थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि भगवान सब में है? उस दिन से माँ जान गई, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, भाग्य की पुकार, तीर्थ यात्रा की ओर। जब सुजाता बड़ी हुई तो एक दिन वह बोध गया के लिए निकल पड़ी। अकेली, नंगे पांव, बिना धन के। लोगों ने पूछा, तू कहां जा रही है? वह बोली, जिसने ज्ञान प्राप्त किया
मैं उस भूमि को नमन करने जा रही हूँ और जहां कभी एक स्त्री ने अर्पण किया था, मैं उसे अपने भीतर ढूंढने जा रही हूँ। बोधगया में मिलन, एक वृद्ध भिक्षु से भेंट। बोधगया पहुंचकर वह एक शिलालेख के आगे बैठ गई, जहां लिखा था, श्रद्धा ही सच्चा दान है। वहीं एक वृद्ध भिक्षु भी बैठा था, जो वर्षों से वहीं रहकर आने जाने वालों को धम्म की शिक्षा देता था। उसने सुजाता को देखकर पूछा, बेटी तुम यहां क्यों आई हो? सुजाता ने उत्तर दिया, मैं कोई स्थान खोजने नहीं आई, मैं उस स्त्री को खोजने आई हूं जो भूखी होते हुए भी अर्पण कर गई। मुझे लगता है वो मेरे भीतर ही कहीं है। भिक्षु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यदि ऐसा लगता है तो वह सच ही होगा। सुजाता ने कभी जन्म नहीं लिया, वह जागरण है और आज वह फिर से जाग गई है। तुम्हारे भीतर अंतिम दृश्य, परंपरा का नवजीवन। अब वह नई सुजाता उसी स्थान पर रहने लगी। गांव की स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, बच्चों को भोजन, पढ़ाई और प्रेम देना सिखाया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, सुजाता लौट आई है। अंतिम संदेश, सुजाता एक नाम नहीं, एक चेतना है। जब भी कोई त्याग से देता है, सुजाता फिर जन्म लेती है। जब भी कोई बिना अपेक्षा के सेवा करता है, वह सुजाता बन जाता है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी है तो आप हमारी चैनल बुद्धा थिंकिंग को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमो बुद्धाय।